हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये क्लास 6 में चैप्टर 4 है हमारा और उसकी लेट्स ट्राई 8th। तो इससे पहले कुछ थिंग्स टू रिमेंबर हैं, जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है वो क्या हैं, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें सर्कल के कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं, कुछ जैसे सर्कल के जो जो पार्ट्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस हैं, और इसके बाद फिर हम अपनी लेट्स ट्राई इट स्टार्ट करेंगे। पहले आपने ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ये राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में सभी बच्चों ने। तो देखो, सबसे पहले सर्कल की बात आती है। तो इस तरह की ये शेप, ये हमारी क्या कहलाती है? सर्कल कहलाती है। इसकी डेफिनेशन: ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सेंटर। मतलब सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस पे क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको सभी को ज्वाइन करके क्लोज्ड कर्व बनाई जाती है, जो क्या कहलाती है? आपकी सर्कल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर पार्ट्स ऑफ सर्कल। पार्ट्स ऑफ सर्कल में देखो काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी। क्या क्या होता है? पहला होता है सेंटर, सेकंड होता है रेडियस, थर्ड होता है डायामीटर, फोर्थ नंबर पे कॉर्ड, फिर आता है आर्क, मेजर आर्क, और इसके बाद आता है माइनर आर्क, सेमी सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये चीज़ें आती है। हाँ, अब देखो हमारे पास पहले नंबर पे आता है सेंटर। तो ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया, जो इसका मिड पॉइंट होता है ना, ये ए यहाँ पे शो किया गया है, ये आपका क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड ए सर्कल फ्रॉम विच ईच पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, यहाँ से इसकी बाउंड्री पर जितने भी ये आपकी जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। हेयर ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर बात आती है रेडियस। अब रेडियस आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो इस तरह से ये आप डायग्राम बनाएंगे। ये आपने पेंसिल से बनाना है, सर्कल उससे क्या कहते हैं, कंपास से बनाना है। क्लियर है ये चीज़? कोई बच्चा ऐसे ही पेन से नहीं बनाएगा, इसको पेंसिल का यूज़ करना है। अब ये आपकी देखो, यहाँ से मतलब सेंटर से और इसकी बाउंड्री पर कहीं पर भी कोई लाइन ज्वाइन की जाएगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही चीज़ें कि एक पॉइंट से, सेंटर से लेके और आगे तक उसकी बाउंड्री तक जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगा, कैसे भी हो सकता है वो, ऐसे इस साइड से इस साइड से, वो आपका क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, हेयर ए बी इज़ द रेडियस। अब द प्लूरल, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। इसको क्या बोलते हैं? कई जगह आपने देखा होगा रेडियस की जगह रेडियाई लिखा रहता है, तो रेडियाई का मतलब है प्लूरल। वहाँ पर 2 या 3 आपको रेडियस मिलती हैं, तो इसलिए उसको क्या लिख देते हैं? रेडियाई। क्लियर हुई ये चीज़? फिर आता है डायमीटर। डायमीटर इस तरह से होता है, मतलब रेडियस का कंप्लीट पूरा, इस तरह से। रेडियस तो हो गई मेरी हाफ ए बी, इसका पूरा होगा ओ ए बी, ये क्या कहलाएगा? आपका डायमीटर कहलाएगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये डायमीटर की डेफिनेशन है आपकी। हेयर ओ ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सिंपल लैंग्वेज में आप इजीली ये समझ सकते हैं कि रेडियस का जो डबल होता है वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ये इस तरह से होती है, देखो। ठीक है, ये सेंटर जो आपका है, सेंटर ऑफ सर्कल, इससे दूर होगी ये, इस तरह से होंगी ये। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएंगी? कॉर्ड कहलाएंगी।
ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनको आपस में जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड। हेयर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्लियर। फिर आता है आर्क। ये आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं उसको चाप। ठीक है। आर्क इस तरह से, मतलब सर्कल की जैसे जो बाउंड्री जा रही है उस पर ये हाफ पोर्शन सा इतना, ये आपका क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा इस तरह से। ठीक है। तो एन आर्क इज ए पोर्शन ऑफ ए सर्कल। हेयर ए बी सी इज एन आर्क। ये देखो, ये स्मॉल पोर्शन ए बी सी, ये इसका क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। ठीक है। क्लियर हुई ये? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्क्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। देखो ये सर्कल है आपका इस तरह से, इसमें जो बड़ी आर्क यदि आप लेते हैं, ये देखो सर्कल से ज़्यादा पोर्शन, पूरा आधा, आधे से ज़्यादा पोर्शन जा रहा है ना, ए बी सी, तो ये पूरी क्या कहलाएगी आपकी? मेजर आर्क कहलाएगी। कैसी आर्क कहलाएगी? मेजर। द बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। हेयर ए बी सी इज ए मेजर आर्क। अच्छा, अब जो छोटी बच गई ऊपर, ये कम बची, ये आर्क क्या कहलाएगी आपकी? माइनर आर्क कहलाएगी। माइनर आर्क ये रही। ठीक है। स्मॉल पोर्शन, द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क। हेयर ए बी सी इज ए माइनर आर्क। क्लियर हुआ? ये चीज़ सभी को समझ में आई? मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ पोर्शन। द हाफ पोर्शन ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। फिर बात आती है सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर में क्या होगा? देखो एक पूरा हमारे पास सर्कल है, उसमें से एक इस तरह से एंगुलर फॉर्म में एक पीस काट के निकाल लिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। The region enclosed between the arc and a pair of radii of the circle is called sector of the circle। मतलब रीजन कौन सा? आर्क से मिलके बना हो, तो देखो एडीसी आर्क हो गई, और रेडियाई सर्कल, सर्कल की 2 रेडियाई ये हो गई, ए बी एंड बी सी, इनसे मिलके जो पोर्शन आपका बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? आपका सेक्टर कहलाएगा। तो ये इस सेक्टर भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक कौन सा होता है आपका? माइनर, एक होता है मेजर। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले ये आप क्लियर करें कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है। सेक्टर एक रीजन होता है इनक्लोज्ड बिटवीन द आर्क एंड ए पेयर ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सेक्टर। सेम चीज़ वही है, टाइप्स ऑफ सेक्टर। जैसे उसमें था ना हमारा आर्क में टाइप्स ऑफ आर्क, इसी तरह से माइनर सेक्टर। अब माइनर का मतलब आपको पता है क्या होगा? छोटा। द स्मॉल पोर्शन ऑफ सेक्टर इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। हेयर ए बी सी डी इज द माइनर सेक्टर। देखो ए बी सी डी, मतलब ये जो छोटा सा पीस आ रहा है निकल कर, ये क्या कहलाएगा? मैंने शेडिड किया हुआ है, ये आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर। मेजर कौन सा होगा? जो ये पूरा बड़ा बच गया, ये हमारा क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। मेजर सेक्टर में देखेंगे, ये देखो मैंने शेडिड कर दिया। द बिगर पोर्शन ऑफ ए सर्कल, ए सेक्टर इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ठीक है। मतलब जो बड़ा पोर्शन बचा है इसका, वो आपका क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। हेयर ए बी डी सी, ए बी और ये पूरा डी और ये सी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपका क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़ें? नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेगमेंट। सेगमेंट भी सेम वही चीज़ होती है। सेगमेंट में क्या होता है? जो कॉर्ड लगी हुई है उसके नीचे और आर्क से मिलके जो चीज़ बनी हुई है ना, वो आपका सेगमेंट कहलाएगा। Any chord of a circle divides the area enclosed by it into 2 parts which are called segments। अब सेगमेंट्स भी हमारे 2 तरह के होते हैं, मेजर सेगमेंट जो बड़ा पोर्शन है, माइनर सेगमेंट जो छोटा पोर्शन है। वही चीज़ें यहाँ पे आपने करनी है। ठीक है। शो डेफिनेशन में देखेंगे, द सेगमेंट दैट कंटेन्स द सेंटर इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड द अदर इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये इसी में आप लिखेंगे, सर्कल का वो पोर्शन जिसमें सेंटर कवर हो रहा है
तो वो आपका पूरा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। और जो दूसरा बचा वो क्या कहलाएगा, आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सरकमफेरेंस, ये देखो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। सरकमफेरेंस क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। ये देखो ये सर्कल है, इसके अराउंड ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आपका सारा क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा। ठीक है, सर्कल की क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए सर्कल से रिलेटेड चीज़ों की। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, लेट्स ट्राई 8। देखिए ये हमारी है लेट्स ट्राई 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, नेम। ये डायग्राम दिया गया है, इसमें O सेंटर है, वो कुछ चीज़ें पूछ रहा होगा, आपने उनका आंसर्स लिखना है। इसी तरह से आप ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में और क्वेश्चंस के नीचे उसके आंसर्स लिखेंगे। सामने कोई बच्चा नहीं लिखेगा, जैसे 3 रेडियाई लिखा हुआ है तो आपने आंसर इसके नीचे लिखना है। 3 रेडियाई, बताओ 3 रेडियस कौन कौन सी नज़र आ रही है आपको, OA, OB, OC। ठीक है, ये तीनों रेडियस नज़र आ रही है, मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया है। 2 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड कौन सी नज़र आ रही हैं, एक तो ये AC, एक BC। डायमीटर कौन सा नज़र आ रहा है, डायमीटर ये कंप्लीट AOB। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं। 2 points A and B are given. How many circles can be drawn? देखो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनसे कितने सर्कल ड्रॉन किए जा सकते हैं। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट से ए, मतलब ओनली एक पॉइंट से पास करके यदि हम सर्कल ड्रॉ करें तो कितने सर्कल बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट, काफ़ी सर्कल्स बना सकते हैं एक पॉइंट से पास होते हुए। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से पास होते हुए देखो कितने सर्कल बनेंगे, काफ़ी बन सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इन सर्कल्स को यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ें, मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से पास होते हुए। फिर कह रहा है पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स A एंड B। अब मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए, एक A आ गया, एक B आ गया। इनसे पास होते हुए आप कितने सर्कल बना सकते हैं, सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। जैसे कोई भी सेंटर या रेडियस लेके हम इन दोनों के इक्वल रखेंगे तो देखो दोनों से पास होता हुआ सिर्फ एक ही बनेगा। हम और बनाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा पॉइंट रह जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। पासिंग थ्रू A विद B एज सेंटर, मतलब B हमारा सेंटर होना चाहिए और A से पास होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में भी कितने सर्कल ड्रॉ होंगे हमारे, 1 होगा। क्लियर हुई ये चीज़। तो ये आपने अच्छे से इसमें राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट आता है थर्ड, ड्रॉ ए सर्कल एंड शो द फॉलोइंग एंड नेम देम। ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। क्यों, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, आपने सेम एज इट इज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थिंग्स टू रिमेंबर कराई हैं उनमें से आप कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गई तो आप इजीली अपने आप भी कर सकते हैं। कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल एंड शो द फॉलोइंग एंड नेम देम इट्स सेंटर। आपने सर्कल ड्रॉ करना है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इस तरह से आपने किया। अब कह रहा है इट्स सेंटर, इट्स सेंटर, इसके सेंटर को दिखाओ कहाँ पर है, ए, बस आपने उसका नाम लिख देना है ए। रेडियस, इसी तरह से आपने सर्कल बनाया, रेडियस करनी है, ये रेडियस आ गई ए बी, आप इस तरह से करके दिखा सकते हैं। डायमीटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको थिंग्स टू रिमेंबर में लिखवाई हुई हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछ रहा है तो सर्कल में ध्यान रखना लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी, जो उसका डायमीटर है। क्लियर हुई ये चीज़। सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, जो सर्कल का डायमीटर है। दैट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सर्कल का डायमीटर। और ये आपको अच्छे से आता है, रेडियस गिवन है तो आप डायमीटर कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है डायमीटर निकालने का, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो चलो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है।
यहाँ पर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? तो रेडियस 7 सेंटीमीटर लिखी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी इट्स डायमीटर। आप इस तरह से लिखेंगे, डायमीटर का फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 इंटू 7, 7 टू ज़ा 14 सेंटीमीटर, मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो आई वो कितने सेंटीमीटर आ गई? 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुई ये चीज़? तो ये आपकी लेट्स ट्राई 8 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने 2 क्वेश्चन और हैं जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको, वो भी आपने करने हैं फेयर नोटबुक में। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा, वो भी आपने फेयर में करने हैं। कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा उन क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नाम देंगे आप क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि एक्सरसाइज में आपके 4 ही क्वेश्चन हैं। आप इसको नाम देंगे 5। क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। मतलब रेडियस कितनी गिवन है सर्कल की? 10 सेंटीमीटर। आपने उसका क्या निकालना है? डायमीटर। तो डायमीटर का फार्मूला क्या होता है? वो लिखेंगे आप 2 इंटू रेडियस। ध्यान रखना, डायमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। मतलब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? डायमीटर। यहाँ रेडियस 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। सेम एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 नाम देंगे इसको। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो देखो, डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है 14, मुझे रेडियस चाहिए, तो अब रेडियस का क्या फार्मूला होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना है? 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 ज़ा 14। दैट मीन्स रेडियस आपकी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? ये 2 क्वेश्चंस आपने करने अपनी नोटबुक में। और तो ये आपकी लेट्स ट्राई 8 कंप्लीट हो गई है, विद डेफिनेशंस भी हो गए हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हो गए हैं। आपने सारी चीज़ें राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में एज इट इज़। ओके।